हाँ बोलो। और आप हाँ तो आगे आओ ना यहाँ से। प्रियांश बैग नीचे रखो। You also want to come ahead? You can see. पक्का कितना होगा? चलो. Let's start. Take out sum number 19, all of you. 19 sum. देखो क्या है? अभी आया. चलो. 19 sum, all of you take. Sum number 19. Prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2010 and balance sheet for Mr. Sumit Kulkarni. मिला 19th problem. Okay, मार्केट इंपॉर्टेंट. आज के दोनों प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है. 19th और नेक्स्ट प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू डू. मिस्टर सुमित कुलकर्णी. ठीक है. लास्ट बेंच कसक. ओपनिंग स्टॉक. साइलेंस. ले लो. पेंसिल नहीं है. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट मिला कसक. दिया परचेजेस एंड सेल्स. Trading debit and trading credit. Please mark all of you. Returns. Priyal, which one is which one? And credit wala is purchase return. So debit wala less from sales, credit wala less from purchase. Can you all see that? All of you got it? Heer Patel, debtors and creditors. Wages. Heath, furniture. Machine, advertisement, PLD. Very good. For 2 years, WEF. What is WEF? You remember? With effect from. With effect from का मतलब याद है आपको? You started. हाँ, using the advertisement expense from that day. सब लोग आ गए थे. कोई नहीं छोड़ा. हम लोग ऊपर बैठे थे ना. हम लोग को इसको आने वाला था. रुक अभी एक संभाल के जाना है. जाओ पीछे. इधर जाओ. एक ताज के बाजू में आ जा. संभाल के जाइए. स्टैंड संभाल. इधर बैठे. उतना पीछे निकलेगा नहीं. इधर ये स्टैंड लगेगा. संभाल के बैठना पड़ेगा. एक हिताज के बाजू में आ जा ना. यहाँ से दिखेगा ना तेरे को. और अतर्वा तू है ना. इधर आ जा. इधर आ. पूरब के बाजू में. पूरब बैक पीछे. What you can see, no problem. You come here, Lokic. Then second bench का है. इधर बैठ जाता हूँ. अरे भाई लाओ मतलब इधर. वेल पैर संभालना है. क्या हो गया? देखो जमेगा. पीछे वाले को जमना चाहिए. जाओ ना इधर. तो उधर आ जाओ. इताज के बाजू में पीछे. ये रहा यार इधर. अश्मी के पीछे. ये अश्मी है. ओके. बैग्स नीचे रख दो गाइस. शिफ्ट इनसाइड ना सर. ओवर क्राउड. जितना अंदर. बैग्स नीचे रख दो. बैग्स नीचे रख दो फटाफट. चलो all of you sum number 19 जो यार
ये तो तुम्हारा है, ये रखा ना. Okay, advertisement that is 2 years. WEF stands for what? With effect from. With effect from का मतलब है यहाँ से start हुआ है, यहाँ से start हुआ है, ठीक है. Then hidden adjustment will make a working note for that. Okay, salaries, P&L debit. Silence. Investments, Yashvi. Insurance. Cash in hand. Cash at bank. Dummerage. Vedika. P&L debit. What is dummerage, guys? Fines and penalties. Fines and penalties. Dummerage का मतलब होता है fines and penalties. कौन सा फाइन? आप जब भी कभी गुड्स इंपोर्ट करते हो ना और डॉक से विड्रॉ नहीं कर, शिप से विड्रॉ नहीं करते, माल दुबई से आ गया है और पोर्ट ट्रस्ट पे पड़ा हुआ है, लेट विड्रॉ किया, तो शिप वाला आपको फाइन मारता है. दैट फाइन इज कॉल्ड ड्यूमरेज. ड्यूमरेज इज अ फाइन. क्या हर साल पे करोगे फाइन? इरेगुलर. ऑल इरेगुलर एक्सपेंसेस गो टू P&L. रिमेंबर वी डिस्कस दैट. सो ड्यूमरेज इज P&L डेबिट. वेरी गुड. कमीशन, हेतवी. P&L credit. PLC. Why PLC and not PLD? It is on the credit side, so that's your income, right? Not your expense. That's your income. Then reserve fund. Is that wrong? Reserve fund. Reserve fund, general reserve, reserves and surplus. What are they? Liability. Which liability? Internal or external? Guys, silence पहले तो एकदम चुप, एकदम चुप. Keep quiet. See, reserve funds. Reserve funds are nothing but your accumulated profits. आपको मैंने बताया था जनरल रिजर्व एक सम में आया था. जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, दे आर योर accumulated profits. कैपिटल में आपने पूरा प्रॉफिट ऐड नहीं किया, थोड़ा प्रॉफिट आपने अलग से दिखाया. अलग से क्यों दिखाया? क्योंकि कैपिटल में जो प्रॉफिट होता है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं पर, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग खरीद सकते हो. बट जो रिजर्व्स का पैसा होता है ना, वो आप कहीं एसेट्स में नहीं डालते, उसको आप कैश फॉर्म में रखते हो या ज्यादा से ज्यादा FD फॉर्म में रखते हो. सो दैट कभी इमरजेंसी आ जाए ना तो आपके पास लिक्विड कैश रेडी होना चाहिए. कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और आपको पैसा देने की जरूरत पड़ गई सपोज, तो क्या आप फिक्स्ड एसेट बेचने निकलोगे? मेरा प्लांट खरीद, मेरा मशीन खरीद, मेरा बिल्डिंग खरीद, स्टॉक खरीद? नहीं. तो थोड़ा पैसा कंटिजेंसीज के लिए रखना पड़ता है. दैट मनी इज केप्ट अंडर रिजर्व्स. इज दिस क्लियर? और जनरल रिजर्व हो, रिजर्व एंड सरप्लस हो, रिजर्व फंड हो, ऑल आर वन एंड द सेम. इज दिस क्लियर? रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, ये सब है क्या? हमारे ही खुद के प्रॉफिट. सिर्फ फर्क इतना है कि पूरे प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड नहीं किए, अलग से दिखाए हुए थोड़े प्रॉफिट. इज दिस क्लियर? जो प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड नहीं करते हैं उनको हम रिजर्व में डाल देते हैं. कहाँ डाल देते हैं? रिजर्व. तो वो भी ओनर को ही बिलोंग करता है. कैपिटल किसको बिलोंग करता है? ओनर को. तो रिजर्व भी किसको बिलोंग करता है? ओनर. फॉर बिजनेस इट्स अ लायबिलिटी. बट विच लायबिलिटी? इंटरनल और एक्सटर्नल? इंटरनल. ओनर को देना बाकी है. मीनिंग समझा सबको? सो लिख दो वहां पे रिजर्व फंड लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी है वो, ठीक है, नॉट एक्सटर्नल. बिल्स पेएबल रिवार्ड लायबिलिटी. RDD, विच RDD इज दिस अश्मी? वेरी गुड. ORDD किधर जाएगा? में से माइनस. P&L डेबिट में से माइनस. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? कैपिटल में लायबिलिटीज, ड्रॉइंग्स माइनस फ्रॉम कैपिटल. क्लोजिंग स्टॉक. इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोजिंग स्टॉक का ही है. एकदम ध्यान से देखो सब लोग. सॉरी. All of you look at the first adjustment please. Closing stock at cost price is 25,000. Market price was 10% less than the cost price. So what is your market price? 22,500. ये वर्किंग नोट बनाओ.
See, your cost price is 25 and your market price is 10% less than the cost price. What's your market price? इधर 10% कम कर दो ना भैया, समझाइए। तो कौन से वैल्यू पे दिखाना है, 25 की 22.5? Is that clear? 22 कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस whichever is less. लॉस होने वाला है ना फ्यूचर में, तो अभी से दिखा के खत्म करो, फ्यूचर के लिए वेट मत करो. Got it? So if you are having a loss in future, show it in advance. 10% less than the cost price. 10% less than the cost price. If your cost price is 25, market price is 22,500. What are the two effects? Yes, Samiksha. ट्रेडिंग क्रेडिट लिख दो वहां पे, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि नेक्स्ट सम में भी ऐसा ही कुछ दिखेगा, लेकिन कैलकुलेशन बदल जाएगा. कैसे बदलेगा, क्यों बदलेगा, आपको क्रैक करना है. ये स्टेटमेंट समझा आपको पहले? 10% कम डालो, 10% माइनस किया. ओके, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. नेक्स्ट सम में भी वापस ये एडजस्टमेंट आएगी, लेकिन थोड़ा बदल जाएगा कैलकुलेशन. देखते हैं. पॉइंट नंबर बी, depreciate furniture and machinery by 10%. Veda? प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन कौन सा मशीनरी लैंड बैंक फर्नीचर माइनस मशीनरी माइनस एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन. अरे वो आता हूँ उसमें, खाली डेप्री बोल. लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट एंड P&L डेबिट. अभी मशीनरी ऑफ 10,000 was purchased on 1/10/09 but remained unrecorded. Unrecorded के नीचे अंडरलाइन करो, remained unrecorded. रिंग सम बेल किया था लास्ट लेक्चर, रिमेम्बर? यस रहना. क्रेडिटर्स में ऐड होगा और मशीनरी में भी ऐड होगा. डिड यू गेट दिस? अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ मशीन है. अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ मतलब हमें रिकॉर्ड करना है. तो रिकॉर्ड करने के लिए व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? पहले तो क्या अज्यूम करोगे, कैश की क्रेडिट? क्रेडिट पे मशीन खरीदा है, तो व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग अ मशीन ऑन क्रेडिट? Machine to creditor. Machine to creditor. How will you put it in the final account? Add to machine, add to creditor. Add to machine, add to creditor. Perfect. अब क्वेश्चन में देखो मशीन कितने की है. 11,000. I think machinery is of 30,000. फर्नीचर 11 का. मशीनरी 30,000 की है आपके पास एग्जिस्टिंग, और ये कितने वाली खरीदी आपने? 10 मिला. अब 40,000 की हो गई ना, तो पूरा 40 पे डेप्रिशिएट मारना पड़ेगा आपको. डेप्रिसिएशन क्या करूं, पूरा 40 पे फुल ईयर 10% है? नहीं, ओरिजिनल वाले पे कितना? 12 months. फुल ईयर, वो तो शुरुआत से आ रही है. और एडिशन वाले पे कितना? 6 महीना. 6 ही महीना आएगा. क्यों? क्योंकि 1/10 को ऐड हुआ है. अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. रिमेंबर दिस, सेम थिंग वी डिड इन द लास्ट लेक्चर. सो ऐड टू मशीन एंड ऐड टू क्रेडिटर. उसके बाद डेप्री मारना. डेप्री में ध्यान रखना है ओरिजिनल वाले पे 12 महीना और एडिशन वाले पे 6 महीना. ठीक है, लिख दो उधर ऐड टू मशीन ऐड टू क्रेडिटर. नेक्स्ट वन, वेजेस 500 आर अनपेड. यस पूरा. outstanding wages, so it will be ये क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. हाँ राइट, सॉरी. So it will be liability and हाँ wages में से add, sorry. Add. पक्का. हाँ sorry. Add to wages and liabilities outstanding. Yes, G. Insurance prepaid 300. P&L debit Yes. and P&L debit में क्या प्लस की माइनस? Minus. माइनस. Prepaid is subtracted, outstanding is added. Is that clear? And second effect? P&L debit and asset. Assets. Very good. Assets. Perfect. Got it? Create RDD at the rate of 5% on debtors. Virali. माइनस फ्रॉम डेटर्स. Yes. Minus from debtors and प्लस इन बैंक. plus. Add to the formula. P&L debit. Which RDD is this? NRD. Add. P&L debit formula भी आना चाहिए. What is the formula? 2BD plus FBD plus NRDD minus ORDD. And debtors में से what do you subtract पहले? FBD FBD and then NRD. FBD and NRD. The adjustment ones. Okay.
Okay, 1400 का goods of 1400 taken over by Sunit Kulkarni for personal use. हमें यहाँ owner add to drawings तो बराबर है. add to drawings की जगह आप क्या कर सकते हो? माइनस फ्रॉम कैपिटल कर सकते हो. एंड गुड्स मतलब स्टॉक नहीं जा रहा है, साल के बीच में गया है, तो ट्रेडिंग क्रेडिट. परचेज में से माइनस की जगह ट्रेडिंग क्रेडिट. ड्रॉइंग्स टू परचेज करते हो ना आप एंट्री. हेलो, सो ड्रॉइंग्स टू परचेज मतलब परचेज, ये माल बिका नहीं है आपका, ये घर पे चला गया, तो परचेज में से माइनस करने के बदले ट्रेडिंग क्रेडिट. रिमेंबर, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड लेस फ्रॉम कैपिटल. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड लेस फ्रॉम कैपिटल. नेक्स्ट वन, कमीशन 200 ड्यू बट नॉट रिसीव. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ रिसीवेबल? assets, यस, वेरी गुड, P&L, वेरी गुड. पीएनएल क्रेडिट में क्या प्लस की माइनस? plus, प्लस. पीएनएल क्रेडिट में प्लस. इनकम रिसीवेबल. पता चला ये क्या है? मिलना चाहिए था 12, मिला है 10. 10 का 12 करना है, ऐड. ओके, यहाँ पे कमीशन ऊपर देखो, आपको मिला है 500, मिलना चाहिए था 700. 200 रुपया मिलना बाकी. इनकम बिलोंग्स टू दिस, सो यू ऐड एंड एसेट्स. एंड एसेट्स मिलना बाकी. रिसीवेबल. डू यू हैव एनी हिडन एडजस्टमेंट? Yes. चेक व्हाट इज दैट. एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है आपको, नोट बनाओ सब लोग. सेकेंड वर्किंग नोट फॉर एडवर्टाइजमेंट. देखो इधर 2 years WEF. व्हाट इज WEF? विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो से किया है 1/1/2010. और हाउ मच यू हैव पेड? 2 years का वी हैव पेड 4000 रुपीज. मिला. अब ये विथ इफेक्ट फ्रॉम का लफड़ा नहीं होता सपोज, तो मैं क्या करता? 2 साल का 4000 है तो 1 साल का कितना होता? 2000 प्रीपेड हो जाता. सिंपल सी बात थी, है कि नहीं? अगर ये विथ इफेक्ट फ्रॉम नहीं दिया होता तो समझ आ रही है बात? बट ऐसा तो है नहीं. यहाँ पे क्या दिया है आपको? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2010. 2 months. No. 3 months. When is our year ending? और एडवर्टाइजमेंट कब से शुरू किया? 1 Jan. उससे पहले कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था ही नहीं. तो इस साल में कितना यूज हुआ एडवर्टाइजमेंट? जनवरी, फरवरी एंड मार्च. 3 ही महीना हुआ है कि नहीं? तो 2 साल में से एक्चुअली आपको कितना पे करना था? सिर्फ 3 महीने. लेकिन पापा के पास तो हमने कितना पे कर दिया? 2 साल का पे करना कितना था? 3 महीने. तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था 31 मार्च. इज क्लियर? कर दिया 2 साल का. तो 2 साल का इतना है, तो 1 साल का कितना होगा? 2000 होगा. डू वी नीड इट फॉर 1 year? 3 month. 500 होगा. अच्छा, ये कोई काम का नहीं है. 2 साल का अगर 4000 है तो 3 महीने का 500 है. इस 500 प्रीपेड? 500 is current year. So what is prepaid? 3,500 is prepaid advertisement. Once again, you started the advertisement expense. आपने जो कॉन्ट्रैक्ट था या जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था, न्यूज़पेपर, टीवी एड्स, रेडियो एड, placards, holding, whatever you have done, that expense started from which date? 1st January. Is this clear? बट आपने पे कब तक का कर दिया? 2 years का पे कर दिया. तो आउट ऑफ 2 years करंट ईयर में कितना महीना आता है? खाली 3 महीना आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च. रेस्ट 1 year and 9 months का क्या हो जाएगा? प्रीपेड हो जाएगा. बात समझ आई? सो 1 year and 9 months, 3,500 is prepaid. What are the 2 effects of prepaid advertisement? Logic. Add to asset Yes. और एडवर्टाइजमेंट इतना सारा पे कर दिया. अच्छा हाँ, एडवर्टाइजमेंट माइनस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट में से लेस, ज्यादा पे कर दिया तो लेस. एंड एसेट्स, बेनिफिट मिलना बाकी. 1 साल 9 महीने तक मिलते रहे. नेक्स्ट ईयर इसमें से वापस 1 साल का पीएनएल में जाएगा, उसके बाद वापस थोड़ा पीएनएल में जाएगा. ओके, तो लिख दो उधर और डॉट्स दे दो ध्यान से सब लोग. व्हाट आर द डॉट्स नाउ? सबसे पहला
मशीन पे कितना आएगा? आई थिंक 2 डॉट्स आएगा. हाँ ओके, एक डेप्री है और एक एडिशन है. पहले क्या करना? पहले डेप्री मार देते हैं. एक ही तो बात है. एक ही बात है. डेट वाइज 110 depreciation happens at the end. Remember? तो पहले एडिशन फिर डेप्रीसिएशन. Got it? उसके बाद फर्नीचर पे. यस, वेरी गुड, परफेक्ट. फिर वेजेस पे. परफेक्ट. फिर डेटर्स है ना नीचे आरडीडी का. डेटर्स. यस, डेटर्स पे. क्रेडिटर्स पे भी एक. यस, क्रेडिटर्स पे भी एक मशीन वाला है. इंश्योरेंस पे. यस, इंश्योरेंस करेक्ट. गुड्स का ड्रॉइंग्स. कैपिटल पे एक. फिर कमीशन पे एक. कमीशन पे एक ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है. और हिडन के लिए एडवर्टाइजमेंट पे. आई रिपीट, डेटर्स एक, क्रेडिटर्स एक, वेजेस एक, फर्नीचर एक, मशीनरी पे 2 है, एडवर्टाइजमेंट पे एक है, इंश्योरेंस पे एक, कमीशन पे एक और कैपिटल पे. मिला? स्टार्ट करो, खुद से ट्राई करो. मैं भी सॉल्व करता हूँ, बट ट्राई, डोंट कॉपी. होमवर्क सब आया? कितने ने टाइमिंग देख के किया? 20 मिनट में हुआ. 20 minutes. How many of you were able to get it in 20 minutes? First time tally. Raise your hands. Be proud. टाइमिंग के साथ I told you. देखो, ऐसा तो 1 घंटे तक मैं बैठ के करता रहेगा आराम से. 3-4 बार टैली करेगा. वो उतना टाइम आपको एग्जाम में मिलने वाला नहीं है. Still 30 minutes is higher side. अभी देखो क्लास वाला ये कर रहे हो, ये 20 मिनट में उड़ाओ. 20 minutes. अभी से 20 मिनट करो. तुम लोग स्टार्टिंग से कर रहा है तो वो गया टाइम. देख लेंगे नहीं भाई, अभी से करो. अभी 15 मिनट में करो. स्टार्ट किया पहले से. टाइम योरसेल्फ, दैट इज इम्पोर्टेंट. खासकर एनएमईटी भाई, पेपर्स विल बी लेंथी. तुम लोग ने पेपर देखा नहीं है ना, इसके लिए तुमको ऐसा लगता है. ऑफलाइन लिखा नहीं है तुमने कुछ. एनएमईटी भाई कॉलेज का प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो तुमने पूरा एक साथ बैठ के क्लियर किया है. दिवाली में एक साथ घर पे बैठ के थोड़ी किया रहेगा पूरा पेपर. एग्जाम कंडीशन में एक साथ बैठ के वो प्रेशर अलग रहता है. एक साथ किया था, सब लोग ने नहीं किया. करो करो, फोकस. कुछ नहीं समझ में आया तो आस्क मी, डोंट कॉपी ब्लाइंडली. परचेस रिटर्न क्रेडिट और सेल्स रिटर्न डेबिट.